स्वागत है आपका आपके आज इस शानदार सेशन में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनेस्को अवार्ड 2025। देखिए, ग्लोबल एजुकेशन में भारत की सक्रिय भूमिका हो गई है। तो देखिए, आपको हम बताते चलें कि अगर आप भी एक शिक्षक हैं या आप किसी भी प्रकार से सोशल वर्क करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं या पढ़ाई के माध्यम से गरीब बच्चों की मदद करते हैं, तो आपको भी 42 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी प्राप्त करें कि कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे आप 42 लाख के दावेदार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र मार लेते हैं यूनेस्को है क्या? देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ जो है ये 2025 में पहली बार दिया जाएगा। देखिए, नोट करने वाली और करंट अफेयर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ है वो पहली बार कब दिया गया? तो दोस्तों, ये इसका है 2025 इसका राइट आंसर हो। और एसएससी में 100% ये सवाल पूछा जाने ही वाला है। तो इसको ध्यान से ये वीडियो पढ़िएगा। उद्देश्य है शिक्षा के ज़रिए समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करना। अर्थात जो कि समाज में कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उद्धार के लिए, तो उनको एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए उनको सम्मानित करना और कुछ राशि प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फ़ोकस इसका ये रहेगा कि जो शांति के लिए कार्य कर रहा है और जो समानता के लिए कार्य कर रहा है, पर्यावरण सुरक्षा हो, चाहे वैश्विक समझ हो या वैश्विक सुरक्षा के विषय में काम कर रहा हो, तो ऐसे लोगों की फ़ोकस किया जा रहा है कि उनको ही चुन-चुन के सम्मानित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें भारत की भूमिका क्या है? भारत को क्यों हाइलाइट किया जा रहा है? तो देखिए, यूनेस्को ने भारत को नामांकन भेजने के लिए आमंत्रित किया है। अभी तक क्या था कि यूनेस्को के इस सम्मान के लिए कभी भी भारत ने आवेदन नहीं किया था, तो इस बार उसको ख़ास तौर पे भारत को आमंत्रित किया गया है कि आप अपने यहाँ से आवेदन भेजिए कि ऐसे लोग जो आपके यहाँ के समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका डिटेल आप भेजिए और उनका आवेदन करिए जिससे हम उनको चूज़ करके सम्मानित कर सकें। देखिए, आईएनसीसीयू अर्थात आईएनसीसीयू भारतीय राष्ट्रीय आयोग नामांकन इसका करेगा। भारत की नई शिक्षा नीति और संस्थाओं को वैश्विक पहचान मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन कर सकता है इसका नामांकन। तो ऐसे व्यक्ति या संस्थाएँ जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, कम फीस या निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, उन लोगों की इसमें प्राथमिकता मिलेगी उन लोगों को। पर्यावरण शिक्षा देते हैं जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और डिजिटल या ग्रामीण शिक्षा में योगदान देते हैं, अर्थात ग्रामीणों को आगे बढ़ाना या डिजिटल रूप से या किसी भी प्रकार से, तो ऐसे लोगों की प्राथमिकता देते हैं कि इनको पहले चुना जाएगा प्राइज़ देने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी राशि कितनी है जो पुरस्कार के रूप में हमें दी जाएगी। तो 50,000 अमेरिका डॉलर मतलब कि यूएस डॉलर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ का लमसम भारत का 42 लाख रुपए इसमें इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए इसके महत्व क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी जिसमें भारत वैश्विक शिक्षा में अग्रणी बन रहा है। इसकी पहचान और बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति को वैश्विक सराहना, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, वैश्विक मंचों से भारत का जुड़ाव बन जाएगा। निष्कर्ष आज की वीडियो का यही है कि अगर शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित ही नहीं रह गई है, ये विश्व तक फैल रही है, तो यूनेस्को अवार्ड भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दे रहा है। अर्थात सारे देश नहीं यूनेस्को प्राइज़ ले सकते हैं। भारत उसके अंडर आया है, तो इसका मतलब कि भारत ने बहुत कठिन तपस्या की है और काफ़ी इसके विषय पर काम किया है। हर नागरिक इस बदलाव का हिस्सा बन सकता। तो आप अच्छा से अच्छा समाज सुधारक काम करिए, समाज की हेल्प करिए, समाज को आगे बढ़वाइए, तो आप भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं और आवेदन करके 42 लाख रुपए आप इनाम ले सकते हैं। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आखिरी में आपसे एक अपील है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ कि अगर आपके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज का सुधार करता है, हेल्प करने का काम करता है, तो वो इसका लाभ ले सके और वो आवेदन कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को समर्थन दें जो शिक्षा में बदलाव ला रहे हैं, इसको खासकर पर ध्यान दीजिए क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए जो वर्क कर रहा है उसके लिए आप इतना कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।